नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 अगस्त 2023। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिनों से बैंक निफ्टी 3 स्टार का वीडियो नहीं दे पाया। कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो गया था आँख में, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो ये आँख पूरी तरह से खुल रहा है, दोनों आँख में इन्फेक्टेड है, लेकिन खासकर दाहिना आँख में कुछ ये में ज़्यादा ही इन्फेक्शन लग रहा है। तो ये पूरी तरीके से स्क्रीन देखने में भी नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को बैंक निफ्टी और 3 स्टार वीडियो देने का। तो चलिए, पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करिए। मैंने इसके बावजूद आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड किया है टेलीग्राम चैनल पे भी और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी, और आपको वहाँ पे टारगेट भी मिले होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने साथ रखा, साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस बुधवार 2 अगस्त 2023 के लिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। तो बैंक निफ्टी का आज का हाई सबसे पहले आप देखिए कि 45,782। हम लोग इसके डेली के चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको पता है डेली का चार्ट आपको देखना ज़रूरी होता है, उसी से आपको डायरेक्शन पता चलेगा डेली के चार्ट पे। और रिवर्सल आपको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने पड़ेंगे। अब आप यहाँ से देखिए कि किस तरह से ये कैंडल बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। आज की क्लोजिंग है 45,782 पर, हाई 45,782 पे, क्लोजिंग 45,592, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 682 200 पॉइंट नीचे आके ये क्लोज किया। हाई से नीचे 200 पॉइंट आया है, लेकिन लो अगर आप देखते हैं तो 45,470 का लो लगा है। वहाँ से अगर आप देखें तो 120 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। तो अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है, आपको परसों का लो लेवल आपको याद रखना होगा, जिसका प्राइस आता है 45,371 रुपये का, यानी कि 45,350 का आप लेवल पकड़ सकते हैं। और आज का अगर लो देखते हैं तो 45,470 है। अब दो चीज़ें आपको समझिए कि नीचे की तरफ में एक सपोर्ट एरिया, जो नज़दीकी सपोर्ट एरिया बन रहा है वो है 45,300 से लेके 45,400, ठीक है। चूँकि इसने 500 को भी क्लेम कर लिया है, लेकिन अच्छी बात है कि क्लोजिंग उसके ऊपर कर रहा है, इसलिए हम अभी वो सपोर्ट एरिया लेके चल रहे हैं। अब रेजिस्टेंस जो है, तो अभी भी रेजिस्टेंस हमारे लिए 45,800 का नियर में, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, और वो अगर तोड़ता है तब हम 46,000 की बात करेंगे। फिलहाल ये चीज़ें आपको समझना होगा। अब देखिए, आज का भी दायरा क्या रहा, एक छोटा दायरा रहा। ये ट्रेंड लाइन मेरा लगा हुआ है, इसके नीचे पुट ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, और आपने एक अच्छा बेहतरीन पोजीशन पुट ऑप्शन में बनाया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। कम फीडबैक ना दें आप लोग अलग बात है, लेकिन उससे तो पता चल ही जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब उसके बाद इसने दिन काटने लग गया। ये अपने आप को क्या किया, दिन का टर्न पैटर्न बना लिया। 15 मिनट के चार्ट में एक बॉक्स में फंस गया। एक बेसिकली हमें इसी बॉक्स को कल ट्रेड करना है, ठीक है। इस बॉक्स में ही हमारा ट्रेड बना है। एक तो यहाँ से एक बॉक्स है, और दूसरा अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अब एक तो बॉक्स भी हो गया, दूसरा ट्रेंड लाइन भी हो गया। तो कैसे कैसे ट्रेड बनेगा आप देखिए। अगर ऊपर आपको खरीदना है तो 45,650 के ऊपर, सिंपल समझिए, 45,650 के ऊपर निकलेगा ना, तो आपको एक बाय का टारगेट बनेगा, बाय वो 45,650 इसके ऊपर निकलेगा। तो ये जो हाई प्राइस है ना, यहाँ तक अचीव करेगा सबसे पहले। इसलिए आपको जो यहाँ पे टारगेट मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट, वो आपको छोटा वाला टारगेट 45,700, दूसरा टारगेट 45,775। 775 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 782 का इसने हाई लगाया था, तो हम उसी राउंड को पकड़ के चलेंगे, इसलिए 775। आप राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 45,800 भी पकड़ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45,800 क्लियर है। अगर ये 45,800 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, या 12 बजे 12:30 बजे के बाद गया 45,800 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तब आप समझिए कि ये 45,900 से 46,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो इस कंडीशन में आप 45,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो बाय साइड का एक व्यू हो गया। अगर ये नीचे गिरता है तो ये ट्रेंड लाइन और ये बॉक्स एरिया, ये दो ही है आपके लिए सब सेलिंग का जोन। तो पहला सेल जोन बनेगा 45,500 के नीचे, दूसरा सेल जोन बनेगा 45,475 के नीचे। चूँकि ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल के लिए लेवल लिखते हैं। सेल कितना करना है, 45,500 के नीचे आएगा तो पहला फर्स्ट अटेम्प्ट सेल इसके नीचे, और दूसरा जब ये बॉक्स टूट जाएगा जिसका प्राइस आता है 45,475, तो इसके नीचे, ये दो एरिया के नीचे आपका सेल बनेगा। और नीचे की साइड में जो टारगेट बनेगा, फिर आप याद रखें, परसों वाला लेवल आपको याद होगा, 45,400, दूसरा 45,300 के आसपास का लेवल बन सकता है। बहुत ख़राब हो गया, मान लीजिए
45,300 को होल्ड ही नहीं कर पाया, है ना। यहाँ पर आ जाएगा तब जो कि 45,250 का लेवल आता है, तब अगला लेवल आपको 45,200 तक, 250 से लेके 200 तक के लेवल आपको बन सकता है। अब नीचे 45,000, अब याद रखिए जब बात कर रहे हैं 45,200 की, तो हम कहीं ना कहीं 45,000 के लेवल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इसको क्लेम नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, ये 45,200 के आसपास से ही बाउंस हो जाएगा, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है ज़्यादा, तब ये 45,100 और 45,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर इस एरिया पे मिले तो आपको सेल का पोजीशन कट कर लेना है और यहाँ से रिवर्ट पोजीशन बना लेना है, यानी कि बाय साइड में बना लेना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड बाय जोन। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में चूँकि आपने 45,500 से 475 के नीचे बेचा है, तो आपको यहाँ पर टारगेट 45,300, 250, 200 के टारगेट के लिए, 400 के टारगेट के लिए सेल किया हुआ है। तो आप ऊपर से पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। 45,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको लेना होगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है, ये बाय और सेल का बहुत ही सिंपल तरीके से बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट विजन बना हुआ है इसमें। अब देखिए ये भी गैप अप और गैप डाउन होने के चांस तो बनाता है। तो 400-500 पॉइंट के अगर गैप अप पॉइंट खुलता है, अगर ये ऊपर के लेवल पे खुलता है, तो मान के चलते हैं कि ये कहाँ पे खुलेगा, ये 46,000 के आसपास में खुलेगा या 46,100 के ऊपर में खुलेगा। हमेशा याद रखना है, जब पहले कंडीशन में गैप अप खुल जाता है, और वो भी तब जब स्टॉक, जब इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है, तो जो रेजिस्टेंस एरिया ना वो हावी हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस एरिया हावी हो जाता है तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल ऑन राइज करना रहता है, यानी सेल करना है गैप अप कंडीशन में। और जो नीचे के लिए टारगेट खुलेगा वो 45,900 से लेके फिर 45,700 तक के लेवल आपको बनेगा। ख़राब होने के कंडीशन में 45,600 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, वहाँ तक अटैम्प्ट कर सकता है, याद रखना है। यानी कि 45,900, 800, 700 और 600 ऊपर के स्तर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लेके चलें। 46,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में होगा। इन केस अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे की तरफ में ही खुल गया, तो अगर यहाँ से जैसे 500 पॉइंट ऊपर तो 500 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो गैप डाउन मान लीजिए ये 45,000 पर खुलता है तो ये वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा बाय जगह होगा। नहीं खुलता है 45,100 पर खुल जाता है तो ये भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ये 45,200 पे भी खुलता है तब भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यानी कि ये बेसिकली इस तीनों एरिया में कहीं पे खुले आपको बाय ऑन डीप करना है। ऊपर के टारगेट आपके लिए क्लियर कट रहेंगे। 45,400 से लेके 45,700 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें ज़रूर लेके चलें। कॉल ऑप्शन 45,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का व्यू है बुधवार के लिए, 2 अगस्त 2023 के लिए। अब चलेंगे निफ्टी के तरफ में। लेकिन अगर टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन करने। चाहे मैं स्वस्थ रहूं ना रहूं, आपके लिए कॉल्स हमेशा प्रोवाइड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलते हैं। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी 19,007 आज का लो देखें। सबसे पहली बार कि आज का लो कितना बना, एक छोटा रेंज, ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं बना है। 19,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ज़्यादा साइडवेज है बैंक निफ्टी के मुकाबले। चलिए इसका डेली का चार्ट देखते हैं। डेली का चार्ट क्या दिख रहा है हम लोगों को कि लो 19,700 का है। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया कि 19,700 ही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 19,700 के ऊपर हम हैं, मजबूत हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल का लो है 19,600, इसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ेगा। तो 19,600 से 19,700 हमारा सपोर्ट एरिया है और रजिस्टेंस एरिया 19,800 का बनता है, जो कि आज का हाई प्राइस। वो अगर ब्रेक होगा तब फिर आप समझिए कि एक तेज़ी बनेगा। अब कल के लिए क्या करना है? कल के लिए देखिए इसने जो पैटर्न बना रखे हैं ट्रायंगल शेप में बना रखा है। हालांकि साइडवेज भी है, आप पूरा आधा से ज़्यादा दिन साइडवेज ही बिताया है, और तो ये एक अच्छा एरिया, आप साइडवेज को ही पकड़ के चले तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छा है। तो हमें बेसिकली इस रेंज को ही आप ट्रेड कर लीजिए। 19,765 से 770 अगर आपको बाय करना है तो 19,765 से 19,775 के ऊपर आपको एक बाय का चांस लेना है, जो कि अपने हाई को अटेम्प्ट करने जाएगा। तब टारगेट बनेगा आपको यहाँ पे 19,800। अब इसके ऊपर खरीदे और 19,800, ये तो 25 पॉइंट का लगभग रेंज बनता है ना। लोग कहेंगे ये 25 पॉइंट का रेंज लेके क्या करेंगे, कुछ कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन याद रखना है अगर 19,800 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है तब आपको एक बड़े टारगेट की तरफ मिलेगा, जिसका टारगेट बनेगा 19,825, 19,850 और 19,875 की तरफ ये भाग सकता है। यानी कि आप लगभग कह सकते हैं 900 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में एरिया
ये 19,900 यहाँ के ऊपर ये जा ही नहीं पा रहा है, तो ये बेसिक बहुत ज़्यादा हुआ तो 19,875 तक जा सकता है, चूँकि 19,900 फिर इसका एक हर्डल पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको यहाँ पर आके प्रॉफिट को बुक कर लेना है, इस बात को याद रखना है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये तो हुआ बाय साइड का, लेकिन अगर सेल साइड जाने का व्यू हो जाए कि नीचे की तरफ गिरे, तो ये बॉक्स एरिया, यही याद रखिए। और इसका तो आज का बॉक्स एरिया का तो लेवल आपको पता है 19,700, इसके नीचे निकलने तो सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 19,700 के नीचे सेल होगा और टारगेट यहाँ पे आपको क्या खुलेगा 19,675। अभी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे 19,650, 19,625, और याद है वो ग्रीन कैंडल का लो जिसकी बात कर रहा था 19,600, यहाँ तक के लेवल क्लेम कर सकता है। 19,600 के नीचे हालांकि नहीं जाएंगे, इनकेस खराब हुआ तो 25 पॉइंट 30 पॉइंट बहुत हो गया, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन लेंगे कितने का, तो 19,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? चलिए, और अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब क्या करेंगे? तब इस कंडीशन में इसके भी लेवल बनेंगे। गैप अप खुलता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया आप साफ देख पा रहे हैं 19,900 के आसपास में। तो हम जितना नज़दीक 19,900 के आसपास में खुलेंगे, अगर ये गैप अप 150-200 पॉइंट खुलता है तो ये 19,900, 19,925 इसके आसपास खुलेगा, या 19,875 कहीं पे खुलेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल का ही पोजीशन बनाना है, SELL सेल का ही पोजीशन बनाना है। टारगेट नीचे की साइड में जो खुलेंगे वो टारगेट 19,850 से 19,750 तक का टारगेट आपको बन सकता है, जो कि लगभग ये क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, यहाँ तक आपको बनेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन 19,900 का लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया नीचे, तो याद है 19,600 वाला लेवल, अभी जो मैं बात कर रहा था ग्रीन कैंडल का लो वाला, ये 19,600, और अगर इसके भी नीचे खुल गया 19,550 तब तो और सुंदर। 19,500 पे खुल जाए तब तो माशाल्लाह वेरी गुड। तो 500 पर खुलता है बिना किसी से पूछे बाय करेंगे, 550 पे खुलता है बिना किसी से पूछे बाय कर लेंगे, 19,600 पे खुलता है तो आप यहाँ पे रिस्क लेके बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड करके चलना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। टारगेट, आपको टारगेट ऊपर की साइड में लेके चलना है 19,625 से 19,750 तक का, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है। नीचे से भी ऊपर क्लोजिंग प्राइस, ऊपर से भी नीचे क्लोजिंग प्राइस। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इस कंडीशन में 19,600 के स्ट्राइक, 19,600 का नहीं बल्कि 19,550 का ही स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। 19,600 भी ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी ले सकते हैं। तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों प्रेडिक्शन है 2 अगस्त 2023 के लिए, बुधवार के लिए। पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।